हेलो हेलो एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। वेलकम के लिए थैंक यू। हाँ, अच्छा, थैंक यू के बाद वेलकम बोलते हैं ना, वेलकम के बाद थैंक यू। सर आपने स्वागत किया इसीलिए थैंक यू कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। सर नरेशन अलग था यहाँ पे। क्या? यहाँ पे अंदाज अलग थे। हाँ, सही बात। ये रुद्राक्ष कह रहे हैं कल से 5 क्लासेस। 5 कैसे हो गई भाई? सर एक हाँ, फ्लूइड की क्लास ही जुड़ जाएगी। अच्छा, वो तो डाउट डाउट वाली क्लास है। और केमिस्ट्री की तो, अच्छा, केमिस्ट्री की 2 और डाउट क्लास अलग से। वाह, क्या बात। कोई बात नहीं, यही यही महीना है आपका। उसके बाद तो अगले महीने आप फिजिक्स से तो फ्री हो जाओगे। ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं, बाकी का सिलेबस हो जाएगा क्या? और मैथ्स केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं है। केमिस्ट्री के याद नहीं है। ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट बची है। मार्च तक हो जाएगा सर। अच्छा, और मैथ्स का? सर मैथ हो मैथ जाएगा फेब में। सर मैथ्स हो जाएगा। अब में? फर्स्ट वीक तक। अच्छा अच्छा, हाँ, फिजिक्स का भी। चलो, सही है। चलो फिर, चलो एक बचेगा तो उस पर चलो ठीक ठाक कंसंट्रेट कर पाओगे। चलो, अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कल आपको याद होगा जो हम टॉपिक कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कि हाउ टू फाइंड द फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करें, आपको याद होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम, ठीक है ना। रिकैप में जब हमने पहला केस देखा था बेटा, पहले केस में हमने कहा था कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है ना। एट टी इज इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इससे फाई की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, याद होगा आपको, ठीक है। दूसरा क्या था? एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 था लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो इसके लिए हमारी फाई की वैल्यू आई थी 180, ठीक है। और हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी? x इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बनी थी x की। आई होप आपको ये सब याद ही होगा। अब हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे इसमें। तीसरा केस क्या है? अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम इनिशियली, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है इनिशियली, तो क्या करना है, ठीक है ना। इनिशियली जब आपने उसे देखा, जब आपने उसे देखा तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। जब आपने उसे देखा तब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? प्लस ए। x की वैल्यू कितनी है? प्लस ए है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है ना हमारा मीन पोजीशन। तो इसमें पुट करो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन होती है बेटा हमारी। इसमें एट t इज इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू प्लस ए पुट करो, तो x की वैल्यू प्लस ए पुट करी, साइन 0 प्लस फाइव, तो साइन फाइव कितना आ गया जी? 1 आ गया। साइन फाइव 1 कब होता है? कब होता है? 90 डिग्री पे। फाइव बाय टू। होता है 90 डिग्री पे, तो फाइव इसके लिए क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? इधर लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इक्वेशन बन गई a कॉस ओमेगा टी। साइन और कॉस में बेटा कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एंगल का फर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का फर्क होता है। वरना साइन और कोसाइन दोनों एक जैसे ही होते हैं बेटा, ठीक है ना। सिर्फ एंगल का फर्क होता है।
जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे आती है वो कॉस की 0 डिग्री पे आती है, जो कॉस की 90 डिग्री पे आती है वो साइन की 0 डिग्री पे आती है। बस इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। एक जैसे दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं ग्राफ, ठीक है ना, बस शुरुआत की जो चीजें हैं वो अलग होती हैं। अच्छा, अब पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो इनिशियली अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, आइए देख लेते हैं। भाई शुरू में पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई, -a एट t इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो भाई, t की वैल्यू 0 पुट करो और x की वैल्यू -a पुट करो। कर दी, बिल्कुल कर दी भाई। साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। साइन फाई -1 कब होता है, साइन का ग्राफ देखो, ग्राफ पता है ना, याद है, ऐसे होता है ग्राफ। -1 कब होती है वैल्यू, -1 कितने डिग्री पे होती है, 270 डिग्री पे होती है बेटा, 270 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 270 डिग्री आ गई, 270 डिग्री। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 270। 270 में कुछ ऐड हो रहा है, 270 में कुछ ऐड हो रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन का कॉस हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा साथ में, साइन का कॉस हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा साथ में। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई हमारी, 4 इक्वेशंस बन गई। कौन कौन सी, साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है खेल क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है भाई। साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस, पार्टिकल कहाँ है, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि आगे क्या होगा। लिख लो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलें भाई, यस सर। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते किसको हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन ना, हार्मोनिक ऑसिलेशन हम बोलते किसको हैं, हार्मोनिक ऑसिलेशन हम किसको बोलते हैं। तो ऑसिलेशन, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो रिदमिक होती है, बार बार वैसा ही हो, ठीक है ना, तो बार बार तो बेटा ऑसिलेशन वैसे ही होती है, रिपीट तो वैसे ही करती है, तो इसमें क्या खास बात है ना, इसमें ऑसिलेशन तो बार बार रिपीट सारी करती हैं, तो इसमें क्या खास बात है, इसका नाम हार्मोनिक क्यों रखा गया है। तो ऑसिलेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड
which can be expressed as a single function of sine or cosine, सिंगल फंक्शन ऑफ साइन या कोसाइन, मतलब कॉस और साइन में जिनकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके सिंगल फंक्शन में, ऐसी ऑसिलेशंस हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाती है। सिंगल फंक्शन का क्या मतलब है वो समझाता हूं मैं आपको। मतलब साइन या कॉस में से एक ही आए, ठीक है ना, साइन या कॉस में से एक ही आए, दोनों ना आए। कैसे? जैसे x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये सारी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी, या तो इनमें साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है, या तो इनमें साइन आ रहा है या फिर कॉस आ रहा है। अच्छा, क्या ये हार्मोनिक है? बिल्कुल है, बस एंगल चेंज हो गया। ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री। भाई आप मुझे बताओ, जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो 4 केस करवाए हैं वही पॉसिबल हो, क्या इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है पार्टिकल को जब आप देखो तो वो शुरू में कहीं बीच में हो, वो वाले तो करे ही नहीं हमने। अब सारे तो कर भी नहीं सकते, सारे तो कर भी नहीं सकते, लेकिन आपको तरीका सिखा दिया मैंने। अब इस पे सवाल करवाऊंगा मैं आगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें फाई की वैल्यू 30 डिग्री भी आएगी, फाई की वैल्यू 40 डिग्री भी आएगी, 45 डिग्री भी आएगी, सारे केस करेंगे। तो क्या ये है फंक्शन? बिल्कुल है, ठीक है ना, हार्मोनिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो साफ साफ पता चल रहे हैं, ठीक है ना, ऑल आर हार्मोनिक फंक्शंस, ये सारे हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस फाई की वैल्यू का फर्क है, सब में क्या है? फाई की वैल्यू का फर्क है। जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें फाई की वैल्यू क्या है? 0। इसमें कितनी है? 90 डिग्री। इसमें कितनी है? 180 डिग्री। इसमें कितनी है? 270 डिग्री। इसमें कितनी है? 30 डिग्री। सारी इक्वेशंस हैं, सारी इक्वेशन एसएचएम की हैं, सारी इक्वेशन हार्मोनिक है, बस इसमें फाई का फर्क है, ठीक है ना। अब सुनो, ये बताना क्या इसे हार्मोनिक बोल पाएंगे? हाँ या नो ना? सर। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि इसमें साइन या कॉस दोनों है, इसलिए बोलना चाह रहे हो, है ना। इसमें साइन और कॉस यस दोनों है, सर। सिंगल फंक्शन नहीं है, तो हार्मोनिक नहीं हो सकता ये, ऐसा आप सर बोलना। हाँ जी बोलिए। सर कोस को साइन 90 माइनस थीटा लिख दो। फिर भी टर्म तो दो ही रहेंगी, सर रहेगा तो फिर साइन। ओके सर ओके। टर्म तो दो आ गई ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हो उससे तो नहीं, लेकिन मैं, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दो फंक्शन है, ये देखने में ऐसा लग रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये दो है, ये दो नहीं है। इनको मैं एक ही बना के दिखाता हूँ, आप देखो, आपके सामने सामने एक बनाऊंगा, देखते जाओ। मैं क्या करता हूँ, √2 से डिवाइड करता हूँ। मैथमेटिक्स में जो नॉन मेडिकल वाले हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री करी है भाई? यस सर। यस सर। चलो फिर, बाकी मैंने भी करवाई है ट्रिग्नोमेट्री शुरू में, ठीक है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। जो मेडिकल वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करने वाले। नॉन मेडिकल वालों के लिए इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी करी होगी, जब उन्होंने मैथ्स में करी होगी। √2 साइन ओमेगा टी, इसको बोल देते हैं √2 को cos 45, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, अंदर इसको लेके जाते हैं, उल्टा कर दिया मैंने। √2 को बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला √2 अंदर रखते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना इससे? नो सर। है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली 1/√2 बनाना चाहता था, तो वो बन गया है, ठीक है ना। तो देखो जरा,
√2a sin ओमेगा टी cos 45 प्लस cos ओमेगा टी, इसको sin 45 लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? sin a plus b। sin a cos b प्लस cos a sin b बन गया ना। तो ये sin a प्लस b होता है। क्या सिंगल फंक्शन में आ गया? क्या सिंगल फंक्शन में आ गया? बोलो। हाँ देखो चेंज क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। बस इसमें फर्क क्या आया इक्वेशन में, एम्पलीट्यूड जो एक्चुअल में लग रहा था ना, मैं इक्वेशन शुरू में देखने से ए लग रहा था। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपसे पूछा कि बताओ इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, ए मत बोल देना भाई, √2a है एम्पलीट्यूड और फाई कितना है 45 डिग्री। क्या अब बताओ क्या ये हार्मोनिक है? यस सर। हार्मोनिक है, दिखने में नहीं लग रहा था, कई बार धोखा कर देंगे आपके साथ। फिर यार इनकी पहचान क्या है? क्या हर बार हम ऐसे बना के देखेंगे? क्या हर बार हम ऐसे बना के देखेंगे? ऐसे तो कोई भी हो सकता है। पहचान बताता हूं। अगर लिखा आ जाए sin ओमेगा टी प्लस a sin 2 ओमेगा टी, इसमें डिफरेंस अगर आ जाए ना, इसमें, इसको आप सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। क्या इसको sin a प्लस बी बना पाओगे? नहीं बना सकते। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है, मैथ वाले तो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, नहीं बना सकते भाई, कुछ ही कर लो इसको, ये अलग ही रहेंगे। दो टर्म हमेशा आएंगी। क्यों क्यों आएंगी? क्योंकि एंगल डिफरेंट है। क्योंकि एंगल डिफरेंट है, एक एंगल है ओमेगा टी और एक एंगल है 2 ओमेगा टी। समझ पा रहे हो भाई? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऐसे लिखा हो मान लो a sin थीटा प्लस a sin 2 थीटा, क्या सिंगल में रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं, ये पीरियोडिक तो है। कोई आपसे पूछे पीरियोडिक है कि नहीं है? है, पीरियोडिक होगा, लेकिन क्या हार्मोनिक है? नहीं। क्या एसएचएम है? नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है। हार्मोनिक मतलब एसएचएम ही होता है, ठीक है ना। हार्मोनिक एसएचएम में, नाम में ही हार्मोनिक है, तो अगर हार्मोनिक ही नहीं है तो एसएचएम कैसे होगा? ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। पीरियोडिक जरूर है, ऐसा नहीं है कि ये पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियोडिक तो होगा, क्योंकि साइन और कॉस है ना, साइन और कॉस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, है ना, साइन और कॉस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, तो रिपीटेटिव तो होगा ही, ठीक है ना। अच्छा ये बताना आप जरा, x इज इक्वल्स टू लॉग ओमेगा टी, बताओ क्या ये हार्मोनिक है? क्या ये हार्मोनिक है? बताओ बताओ, हाँ या ना? नो सर। नो। अरे ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, रिपीट ही नहीं कर रहा। तो जो पीरियोडिक ही नहीं है तो वो हार्मोनिक कैसे होगा? चांस ही नहीं है, रिपीट ही नहीं करता ये तो। साइन का ग्राफ तो रिपीट करता है, ये ग्राफ नहीं रिपीट करता, ये तो बढ़ता ही जाएगा। टी की वैल्यू पुट करोगे ना, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ये मान लो e रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, बताओ। नो सर। नहीं, No, ये sir. भी पीरियोडिक भी नहीं, ये भी पीरियोडिक नहीं है यार, ये घटता जाएगा, माइनस आ रहा है। टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो ये घटता चला जाएगा, ठीक है ना। दोनों कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया, पहचान समझ में आई, जो रिपीट करे फंक्शन वो पीरियोडिक, और उसमें से जिसको सिंगल कॉस या साइन में रिप्रेजेंट किया जा सके वो पीरियोडिक के साथ साथ हार्मोनिक भी होगा, ठीक है ना। ये सारे पीरियोडिक भी होंगे बेटा, पीरियोडिक तो होने ही होने हैं, ठीक है ना, उसमें टेंशन मत लो, पीरियोडिक भी होंगे हार्मोनिक भी होंगे, ठीक है ना। लिख लो। तो अभी आपको हर बार करके देखने की जरूरत नहीं है, पहचान बना लो बस, ठीक है ना, पहचान बना लो। अगर एंगल डिफरेंट है
तो सिंगल साइन या कोसाइन में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, कुछ ही कर लो आप। बेसिकली ओमेगा डिफरेंट है ना, ओमेगा डिफरेंट है। गाने बज रहे हैं बाहर, सुनाई दे रहे हैं आपको? नो सर। नहीं सुनाई दे रहे? मेरे को ही सुनाई दे रहे हैं, इतनी जोर से नहीं बज रहे। सर हम अपने साइड से बजा लेते हैं। मुझे बजाने चाहिए। देख लो सर, आप बजा लो। डीजे वाला ही बन जाऊं मैं। एक गाना था ना जिसमें वो लड़की बोलती रहती है, मेरा गाना बजा दो, गाना बजा दो, गाना बजा दो। वो लड़की इतनी बार रिक्वेस्ट करती है डीजे वाले बाबू से कि उसका गाना बजा दिया जाए, लेकिन डीजे वाले बाबू हैं वो गाना ही नहीं बजा रहे, वो अलग ही गाना चलाए जा रहे हैं। वो कह रही है कि भाई जो मैंने गाना बोला है वो बजा दिया जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों। चलें आगे। यस सर। velocity and acceleration. In terms of displacement from mean position. अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को x की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे हमारे पास है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। फाई की वैल्यू 0 मान लो, या नहीं माननी तो मत मान, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैल्यू ले लो आप, माइनस वाला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। साइन ओमेगा टी को क्या मैं x बाय ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है जो मैंने डब्बे में बंद करी है, ये किसके बीच की इक्वेशन है? x और t के बीच की, x और t के बीच की इक्वेशन, ठीक है। वेलोसिटी निकालते हैं, फाई लिख ही देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, फाई लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये x और t के बीच की इक्वेशन, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको बोल सकते हैं x बाय ए। ये अभी काम आएगा, ठीक है ना, अभी काम आएगा, जस्ट अभी। वेलोसिटी dx बाय dt होती है, कल भी बताया था। क्या वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कल भी बताया था, dv बाई dt या d2x बाई dt स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक ही जगह पे लिख रहा हूँ सारी चीजें जो पहले भी लिखी थी मैंने, लेकिन ये दोबारा इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप एक ही जगह से पढ़ के समझ सको, आपको कॉपी के पन्ने दोबारा दोबारा ना पलटने पड़े, ठीक है ना। हर तरीके से जैसे लिखा जा सकता है, जैसे मैंने dv बाई dt को d2x बाई dt स्क्वायर भी लिखा। कई बार कुछ लोग भूल जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता, अरे ये भी तो लिख सकते हैं इसको। ये 3 इक्वेशंस समझ गए? ये तो कल भी बताई थी। x का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ।
किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी पूछी जाएगी, टाइम की वैल्यू वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। किसी भी टाइम पे आपसे एक्सेलरेशन पूछी जाएगी, टाइम की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। किसी भी टाइम पे आपसे एक्स पूछा जाएगा, टाइम की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो टाइम दिया ही नहीं, क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और आपसे पूछा गया है वी। फिर लंबा प्रोसीजर क्या करोगे? एक्स दिया हुआ है उससे टी निकालोगे, फिर टी की वैल्यू वी में पुट करोगे तो वी आएगा। लेकिन ये सब तामझाम नहीं करना। अगर आपको एक्स दिया हुआ है तो आप वी को डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? सुनो ध्यान से। ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से समझना। सही है जी? यस सर। कॉस के स्क्वायर को किसी ने कहा ऐसे लिख लो। सही है जी? बिल्कुल सही है। टाइम को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 देखो, x बाय ए बन गया, एलसीएम ले लो। ये एम्पलीट्यूड बाहर आ गया और इससे कट गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में। ये क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? यस सर। सिंपल है, आसान है। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अजीब है फॉर्मूला, क्योंकि रूट रूट आ रहे हैं, स्क्वायर भी आ रहे हैं और ओमेगा बाहर है, लेकिन एक आधी बार यूज करोगे तो याद हो जाएगा आसानी से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया एक्स की फॉर्म में। एक्स पता हो, डायरेक्टली वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब किस एक्स पे कितनी वेलोसिटी है वो पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम के साथ तो पता है, एक्स के साथ नहीं पता ना। अरे कल पता करी थी, याद है? इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोला था हमने, याद है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, अरे इसी चीज को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोला था। माइनस ओमेगा स्क्वायर और बाकी सब एक्स ही तो लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये तो डायरेक्ट ही आ गया भाई, इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आ गया। एक्सेलरेशन यही है भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगी। इससे आसान क्या होगा बताओ? लिख लो। गाने बज रहे हैं, तेनू सूट सूट कर दा। क्या वर्डिंग, सूट सूट कर दा, मतलब एक तो सूट हो गया जो सूट पहनने वाला सूट हो गया, ठीक है, और एक हो गया जो सूट सूट करने वाला सूट है। सूट करने वाला सूट मतलब कौन सा सूट हुआ ये? सर बस आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अच्छा, क्रोनोलॉजी समझो। सूट करना मतलब अच्छा लगना है ना। चलो हाँ जी, बोलिए। सर यहाँ पे जो वी में लिखा था हमने ए वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव, तो सर कॉस डब्ल्यू टी प्लस फाइव तो नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे और तो वो तो फिर अपने आप आएगा जो भी आएगा, वो तो फाइव नहीं इसीलिए तो सर, लिखा है हमने। सर लेकिन जब हम रूट के अंदर लेंगे कॉस को तब तो सर वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने रूट के अंदर जब उसको लेके गया हूं तो मैंने कॉस का स्क्वायर भी तो करा है।
मैंने कॉस को थोड़ी लेके गया हूँ मैं रूट के अंदर, मैं कॉस के स्क्वायर को लिखा है मैंने रूट के अंदर। तो कॉस का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। नहीं सर, जैसे कि हमने यहाँ पे रूट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 को इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस 5 करा है, तो सर नहीं, कॉस मैंने ये नहीं करा, मैंने कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को रूट में लिखा है। ना 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 ना, मैंने ये नहीं कहा कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 के इक्वल है ना। मैंने ये कहा है कि 5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। इसका आंसर प्लस माइनस 5 है, इसका आंसर तो यही है, फर्क है भाई दोनों चीजों में। मैंने तो उसको रूट के अंदर लिख के गया हूं जो चीज पहले से लिखी हुई है, मैंने रूट से बाहर नहीं निकाला, मैं तो रूट के अंदर लेके गया हूं पॉजिटिव चीज को। वो चीज नेगेटिव हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मान लो -5 होता है, सपोज करो इसकी वैल्यू -5 है, तो मैं तो रूट के अंदर -5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो उससे क्या डिफरेंस आता है, कुछ भी नहीं। ओके सर, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। वो अपने आप वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकती है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। ये जो वेलोसिटी हमने लिखी है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसमें रूट अपने आप है, जब वो रूट खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप ही आ सकता है, ठीक है ना। जब ये रूट सॉल्व होगा, जब ये रूट सॉल्व होगा तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने आप है, उसके लिए मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। वो लगाना चाहो लगा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ बुक्स में हो सकता है आप लगा हुआ देखो भी, तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही है। एक है मीन पोजीशन, एक है पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक है नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है जी। मीन पोजीशन पे एक ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल 2 बार आएगा। मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल 2 बार आएगा, एक बार इधर जाते हुए और एक बार इधर जाते, ठीक है जी। एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक एक बार आएगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक एक बार आएगा, बिल्कुल जब एंड में पहुंचा होगा, ठीक है जी। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे भी एक बार होगा और नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी एक बार होगा। जो हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स मिनिमम होगा। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, 0 पुट करो, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए ओमेगा। अगर आप स्पीड कह रहे हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप वेलोसिटी कह रहे हो तो माइनस लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। वेक्टर में अगर लिखोगे प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस ये मीन पोजीशन पे होगी भाई। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आएगी, मीन पोजीशन पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे बेटा। ये इसके पैर में मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। v मैक्सिमम कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे, है ना। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है जी। चलो सबसे कम वेलोसिटी कहां पे होगी, एक्सट्रीम। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम। रुकेगी जहां से मुड़ेगा पार्टिकल, भाई जहां से मुड़ेगा पार्टिकल वहां पे मिनिमम वेलोसिटी होगी और वो 0 होगी, वो 0 होगी, है ना। वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब x मैक्सिमम होगा, और x मैक्सिमम कितना हो सकता है, a हो सकता है या फिर -a भी हो सकता है, ठीक है ना।
माइनस ए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सट्रीम की बात हो रही है, ठीक है ना, दोनों एक्सट्रीम की बात हो रही है। अब इसमें ये मत करने लग जाना कि कोई कहे कि भाई ये, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया मैंने, अब कोई कहे कि ये तो माइनस ओमेगा है तो ये मैक्सिमम कैसे बोल दिया। भाई ऐसा नहीं होता। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो भी वो मैक्सिमम ही मानी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नेगेटिव कोई बड़ा या छोटा रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसा मत बोल देना कि ए ओमेगा बड़ा है और माइनस ए ओमेगा छोटा है, ना भाई, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं ये, ठीक है ना। वो स्केलर क्वांटिटीज में होता है। स्केलर क्वांटिटीज में पॉजिटिव चीज बड़ी होती है और नेगेटिव चीज छोटी होती है। जैसे एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी अगर 5 जूल लिखी हुई है तो वो बड़ी है, अगर -5 जूल लिखी हुई है तो वो छोटी है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव साइन बड़े या छोटे को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो x मैक्सिमम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी जब आप x की वैल्यू a पुट करोगे? 0। क्या आएगी भाई? 0 आएगी, है ना। मिनिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे, मिनिमम वेलोसिटी 0 होगी। इधर से भी वापस मुड़ेगा और इधर से भी वापस मुड़ेगा, पता ही चल रहा है। चलो भाई, ये तो वेलोसिटी की भी चिंता खत्म हो गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसमें ये मत समझना, फिर से मैं फिर से बता रहा हूं कि माइनस का मतलब कि नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वो मिनिमम है ना, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगी? जब एक्स मिनिमम होगा। एक्स मिनिमम कितना होगा? 0। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0। कहां पे होगी? मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम है, 0 है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। और एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। ओमेगा स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू ए पुट करिए, इसमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी ओमेगा स्क्वायर ए। इसको माइनस लिखना है, माइनस लिख दो। एक्स की वैल्यू प्लस में रखोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है? कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, और इधर का मतलब क्या है? डायरेक्शन नेगेटिव। बस इतना सही मतलब है। तो वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम है? बोलो, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है? मीन। मीन पोजीशन पे। और मिनिमम कहां पे है? एक्सट्रीम पे, ठीक है जी। कितनी है? 0। सिमिलरली एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे है? एक्सट्रीम पे। और मिनिमम कहां पे है? मीन पे। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है भाई? फोर्स से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स तब ज्यादा होता है जब स्प्रिंग ज्यादा खिंचा हुआ हो या कंप्रेस हो। सबसे ज्यादा खिंचा हुआ स्प्रिंग कब होगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। सबसे ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस कब होगा? नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो वहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा, वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। सबसे कम फोर्स कहां पे होगा? बिल्कुल मीन पोजीशन पे, क्योंकि बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, तो फोर्स 0, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी 0। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहां पे मैक्सिमम है, कौन सी चीज कहां पे मिनिमम है, और उसकी कितनी वैल्यू है। ये वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है ना। ये वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज याद रखनी है। ये वी मिनिमम याद होना चाहिए आपको, है ना। ये सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें कि वी मैक्सिमम कितना होगा, वी मिनिमम कितना होगा, ए मैक्सिमम कितना होगा, ए मिनिमम कितना होगा। लिख लो फटाफट।
आया समझ में? ओ भाई यस सर। ग्रेट। चलें? 1 मिनट। जो लोग समझना चाहते हैं वो इससे भी समझ सकते हैं। देखो, क्या ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है? देखो जरा, क्या ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है जो कॉस के बाहर लिखी हुई है? यस सर। है ना, पता चल गया, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्या ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है जो बाहर लिखी हुई है? यस सर। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है ना, तो वही चीज, तो ये पता होनी चाहिए चीजें। देखने के बहुत तरीके हैं, मतलब एक ही चीज को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बार अगर आपको समझ में फील आ जाए, ठीक है ना, ये मैकेनिक्स जो होती है ना, स्पेशली जो मैकेनिक्स होती है, ये फील का है। मैथमेटिक्स से ज्यादा, नो डाउट मैथमेटिक्स जरूरी है, मैथमेटिक्स के बिना आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स के बिना आप चीजों को फील कर सकते हो। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, आपको फील होना चाहिए कि हाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है बिना इक्वेशन के। जब मैं बोल रहा हूँ कि जब वो सबसे ज्यादा खिंचा हुआ होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आपके दिमाग में फिगर बननी चाहिए कि हाँ फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए रेदर देन द इक्वेशंस। ठीक है ना, यू शुड फील इट। क्वेश्चन करते हैं। क्या इससे पहले कोई क्वेश्चन करा हमने? नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। Find speed of particle when it is at half distance of amplitude from the mean position. From the mean position. Also find how many times particle will have this speed. जो स्पीड आप निकालोगे इस क्वेश्चन में, पार्टिकल विल हैव दिस स्पीड इन 1 ऑसिलेशन। आपको ऑप्शन दे देता हूँ। बताओ। अंश सही है बेटा। ध्रुव रॉन्ग आंसर।
करण सही है। अक्षांश सही है। रिधि सही है। बढ़िया। भूमि रॉन्ग आंसर। मनोभव सही है। धृति सही है। भूमि सही है। आयुष रॉन्ग आंसर। राघव रॉन्ग आंसर। जिन लोगों का रॉन्ग है उन्होंने भी एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब उनके ऑप्शन सेम है, तो आप सेम ही गलती कर रहे हो। आयुष सही है। अंशिका रॉन्ग आंसर। राघव सही है। देखो, पहली बात तो मैग्नीट्यूड देखो। अंशिका रॉन्ग आंसर। मैग्नीट्यूड देखो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। x की वैल्यू क्या है बेटा, a/2 है ना। प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं, डिस्टेंस किधर भी हो सकता है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपने को तो स्क्वायर ही करना है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये 3a²/4, जब इसको बाहर निकालोगे तो ये √3/2 बन जाएगा। मतलब a या b में से होगा आंसर, है ना। आंसर a या b में से होगा। अब ये वेलोसिटी कितनी बार आएगी, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी बार अटेन होगी, यही स्पीड, ठीक है ना। x = a/2 इधर होगा और x = -a/2 इधर होगा। मैंने कोई स्पेसिफाई तो करा नहीं कि प्लस है या माइनस है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो दोनों ही केस होंगे। अब इसमें भी दो वेलोसिटीज होंगी बेटा, एक आते हुए एक जाते हुए, और इधर भी दो केस बनेंगे, एक आते हुए एक जाते हुए। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। 4 बार, 4 बार ये स्पीड आएगी, ये आंसर आपका। ये स्पीड 4 बार अटेन होगी एक ऑसिलेशन के अंदर। चलें, SHM as the projection of uniform circular motion. सर्कुलर मोशन से अब मैं SHM को रिलेट करूंगा, SHM को सर्कुलर मोशन से रिलेट करेंगे। ये ओमेगा जो SHM की इक्वेशन में आता है ये यहीं से आता है, अभी समझ में आएगा आपको, अभी आपको चीजें विजुअलाइज होंगी, ठीक है ना। जो SHM में मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री आपको दिखाए ना, वो आपको विजुअलाइज करवाऊंगा मैं थ्रू द क्वाड्रेंट्स। वो हम क्वाड्रेंट्स के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, सर्कुलर मोशन से SHM को रिलेट करेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से SHM को रिलेट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा,
एसएचएम के बहुत सारे सवाल सर्कुलर मोशन का यूज करने से आसान हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता हुआ तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, लेकिन ये कंसेप्ट आने से आपकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी और आपकी डिपेंडेंसी फॉर्मूलों पे कम हो जाएगी। आप बिना फॉर्मूलों के बहुत सारे क्वेश्चन एसएचएम के कर पाओगे। खास करके आप अपनी शीट खोलोगे तो उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, जो शुरू के क्वेश्चन बड़ी आसानी से, क्योंकि उनमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। कंसेप्ट क्या है आइए समझते हैं। हाँ, बस ये कंसेप्ट स्कूल वगैरह में यूज नहीं करते। स्कूल में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं, लेकिन स्कूल की अगर बात नहीं है, आपको सिर्फ आंसर देना है और मान लो स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिना इक्वेशन लगाए भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट है उसको समझते हैं। पहले एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। बना लिया। एक पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं जो t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है जी, ओके। अब इस पार्टिकल ने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है, राइट हैंड थंब रूल। दुनिया में राइट हैंडेड लोगों की मेजॉरिटी है, तो उन्होंने राइट हैंड थंब रूल को सही माना। आप अपनी कॉपी पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपका थंब पॉजिटिव डायरेक्शन में कब आएगा? जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे बाहर की तरफ आएगा, आपकी कॉपी से बाहर आएगा। तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव माना जाता है। इसीलिए क्वाड्रेंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक है ना, बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बताया आपको। चलो, मेन पर्पस हमारा क्या है। मान लेते हैं कि आपके पास एक टॉर्च है, वाई एक्सिस को एक स्क्रीन मानो। ठीक है ना, स्क्रीन मतलब आपके घर में पर्दा लगा हुआ है, एक सफेद पर्दा लगा हुआ है। ठीक है ना, आपके घर में एक सफेद पर्दा लगा हुआ है, वो वाई एक्सिस है। आपके पास एक टॉर्च लाइट है, उस टॉर्च लाइट से जब आप लाइट मार रहे हो तो लाइट पड़ेगी। ठीक है ना, लाइट पड़ेगी तो जहां पे पार्टिकल रास्ते में आ रहा है तो स्क्रीन पे उसकी शेडो बनेगी। मानते हो? शेडो का दूसरा नाम प्रोजेक्शन भी होता है। प्रोजेक्शन का मतलब है शेडो। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? दैट इज शेडो। मानते हो कि उसकी शेडो यहां पे बनेगी? बोलो। बिल्कुल। अब पार्टिकल घूमना शुरू हो गया। सपोज करो बनेगी, फिर घूमते घूमते पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहीं पे शेडो बन जाएगी क्योंकि स्क्रीन पे ही आ गया। ठीक है ना, जहां पे आ गया वहीं पे शेडो बन जाएगी। फिर पार्टिकल घूम के दूसरी तरफ चला गया। अब टॉर्च लाइट इधर से आ रही है, इधर से भी लाइट डालना है। अब लाइट इधर से डालना है, इसकी शेडो अब कहां पे बनेगी भाई मेरे? यहीं पे बनेगी। बोलो। अच्छा, अब इधर आ गया, इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी। अब नीचे चला गया, इसकी शेडो यहाँ पे बन गई। अब नीचे आ गया यहाँ पे, इसकी शेडो यहीं पे बन गई। फिर इधर आ गया, इसकी शेडो यहीं पे बन गई। अब घूम घमा के वापस अपनी जगह पे आ गया। क्या पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर कवर कर लिया?
क्या पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर कवर कर लिया? सर कर लिया कवर, बहुत अच्छी बात है। शैडो का मोशन देखो जरा, शैडो ने क्या किया? शैडो पहले स्टार्टिंग में कहां थी? इस जगह पे जहां पे मैंने एम लिखा है, मीन पोजीशन। ध्यान से देखना। फिर ये शैडो जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे घुमा, ये देखो, जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे घुमा, क्या शैडो ऊपर गई? बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा शैडो ऊपर कितना जा सकती है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। फिर ये पार्टिकल घूम के ऐसे आया, क्या शैडो नीचे आई? बिल्कुल आई। फिर ये पार्टिकल और नीचे आया तो शैडो भी और नीचे आई। फिर ये पार्टिकल घूम के इधर आ गया, क्या शैडो भी ऊपर चली गई? ये पॉइंट नेगेटिव एक्सट्रीम है। पार्टिकल घूम रहा है और उसकी शैडो ऑसिलेट कर रही है। दिखाई दे रहा है? पार्टिकल घूम रहा है और उसकी शैडो ऑसिलेट कर रही है। क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई, यही तो ऑसिलेशन है, यही तो रिलेशन हुआ। इसीलिए तो क्वेश्चन आसान हो पाएंगे अब। शैडो प्रोजेक्शन, सर्कुलर मोशन की शैडो किसी भी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, वाई पे या एक्स पे, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं वो वाई एक्सिस को स्क्रीन मान के सॉल्व करता हूं। कुछ लोगों की आदत होती है वो एक्स एक्सिस को स्क्रीन मानते हैं और लाइट ऊपर से डालते हैं, ऊपर से और नीचे से, ठीक है ना? वो भी सही मेथड है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, सिर्फ करने का तरीका डिफरेंट है। मैं लाइट कैसे मार रहा हूं? एक्स एक्सिस से। शैडो कहां पे देख रहा हूं? वाई एक्सिस पे। कुछ लोग क्या करेंगे, शैडो मारेंगे वाई एक्सिस से और स्क्रीन रखेंगे एक्स पे। एक ही बात है, आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, बस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। करनी तो शैडो ही है, ठीक है ना, लेनी तो शैडो ही है। अब ये शैडो ऑसिलेशन तो कर रही है, क्या ये क्लियर हुआ कि शैडो ऑसिलेशन कर रही है? बोलो। बिल्कुल। यस यस सर। सर। लेकिन क्या अभी ये प्रूव हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये तो नहीं प्रूव हुआ। ऑसिलेशन तो है, लेकिन हर एक ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक थोड़ी होता है। कोई जरूरी है? एक्स का क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 5 भी हो सकती है, ऑड नंबर बताया था कल मैंने आपको, एक्स की पावर 7 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक। अब ये तो हम प्रूव करेंगे, मैं आपके सामने प्रूव करूंगा बकायदा कि ये सिंपल हार्मोनिक है। ये देखो जरा, ध्यान से देखते जाओ बस। ये पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे यहां पे था। ऐसा मान लो कि इसका जो रेडियस है वो a के बराबर है। रेडियस किसके बराबर है? a के बराबर है। आप देखो रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड ही तो है, दिखाई दे रहा है? दे रहा है। रेडियस इसका एम्पलीट्यूड ही तो है, मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस। रेडियस एम्पलीट्यूड ही है, रेडियस एम्पलीट्यूड ही है। कुछ समय बाद पार्टिकल यहां पे आ गया, टी टाइम बाद पार्टिकल घूम के यहां पे आ गया। मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसकी शैडो पहले यहां थी, अब इसकी शैडो यहां पे आ गई। मानते हो बात? कितना घूम के आ गया ये, कितना घूम गया ये? थीटा। ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टी।
तो क्या थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी शेडो का जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, इसको मैं वाई बोल देता हूं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है ना, इसलिए इसको वाई बोल देता हूं। एक्स भी बोल सकते हो आप, बोलने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है ना, बोलने में कुछ नहीं जा रहा। ये तो सिर्फ एक तरीका है करने का। मैं एक्स एक्सिस पे भी स्क्रीन मान सकता था, तो ये वाई पे है तो मैंने वाई मान लिया, उसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। अब इसको देखो जरा, शेडो का जो डिस्टेंस है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से शेडो का डिस्टेंस दिखा रहा हूं। ये ट्रायंगल देखो भाई, ये ट्रायंगल देखो, ये मीन पोजीशन है, ये डिस्टेंस वाई है, ये एंगल थीटा है, ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो क्या ये थीटा होगा? बोलो, होगा, बिल्कुल होगा। Yes, ये sir. हाइपोटेन्यूज जो आपको दिख रहा है, क्या ये एम्पलीट्यूड है? क्या ये एम्पलीट्यूड है जो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। ट्रायंगल से देखो, साइन थीटा मेरे को तो दिख रहा है, क्या वाई बाय ए है? तो y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी। ये इक्वेशन तो कहीं देखी देखी लग रही है यार। ये सर लग तो रही है। लग तो रही है, ये तो यस वही। सर, सेंटर ओरिजिन ना मानो तो 5 भी आ जाएगा। वो तो फेज तो अलग है, चलो फेज कांस्टेंट वगैरह की अभी बात नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एसएचएम है भाई, ये एसएचएम है। शेडो का जो मोशन है वो एसएचएम है, जो शेडो ऑसिलेट कर रही है उसका मोशन एसएचएम है। ये रिलेशन है सर्कुलर मोशन में और एसएचएम में। ओमेगा यहां से आता है, ये यहां से ओमेगा आता है, और ये जो फेज बनते हैं ना ये भी दिखेंगे आपको। अब ये सारे फेज दिखेंगे आपको बनते हुए, ठीक है ना। ये सारे जो फेज कांस्टेंट भी मैंने आपको बताए थे, ये सारे पता चलेंगे आपको, ठीक है ना। ये सारे पता चलेंगे, देखो आपको पता चलेंगे। अभी देखो, यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे थीटा 0 है, यस पार्टिकल सर। कहाँ पे है, चलो अगले में बताऊंगा यार, ये ज्यादा वो गंदा हो जाएगा डायग्राम, आप बाद में भी पढ़ोगे ना। तो फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, एसएचएम कैन बी thought of as the projection या शेडो कह लो ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लो बड़ा, इससे सवाल आसान हो जाएंगे। कैसे होंगे आपको पता चल ही जाएगा। चलें, Yes, हाँ sir. जी। मिनट सर। एंगल देखो, अब एक मिनट में कुछ चेक कर रहे हो? सर।
फिर वही सर्कल, देखिएगा ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये पार्टिकल है, इसका फाई 0 है, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी शेडो मीन पोजीशन पे है और ये पार्टिकल ऐसे घूम के जा रहा है, इसका मतलब इसकी शेडो ऊपर जा रही है, इसकी शेडो ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है, बिल्कुल है। तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसका लिए फाई 0 डिग्री होता है। फिर ये पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ गया, इसकी शेडो यहीं पे है, पार्टिकल कहाँ पहुंच गया बेटा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। शेडो भी कहाँ है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जब पार्टिकल पहुंच गया तो आप देख पा रहे हो कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसने 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया। कर लिया भाई कवर। फिर ये पार्टिकल घूम के नीचे आ गया। जैसे ही ये पार्टिकल घूम के नीचे आ रहा है, इसकी शेडो भी नीचे आ रही है। मान लो घूम घूम के ये यहाँ पे आ गया, कितना एंगल कवर कर लिया पार्टिकल ने? 180 डिग्री। इस टाइम पे इसकी शेडो क्या मीन पोजीशन पे आ गई दोबारा? और क्या इसकी शेडो अब नीचे जा रही है? तो क्या इसकी शेडो की वेलोसिटी नेगेटिव है? बिल्कुल है। तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो फाई 180 होता है। ये रहा। यही तो केस है। फिर ये घूम के यहाँ पे आ गया, फाई 270 डिग्री है, नेगेटिव एक्सट्रीम। शेडो फिर ऊपर जाएगी, फिर वही चीजें रिपीट होंगी। नेगेटिव एक्सट्रीम पे एंगल 270 डिग्री है। देख लो भाई, डी केस देखो, नेगेटिव एक्सट्रीम पे एंगल 270 डिग्री आया है। ये होता है इनिशियल फेज। ये है इनिशियल फेज की कहानी कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। सर्कल वाला पार्टिकल एक्चुअल में नहीं है। मैं फिर बता दूं, एक्चुअल में सर्कल में कोई पार्टिकल नहीं घूम रहा। ये सिर्फ हमारी क्या है? इमेजिनेशन। सिर्फ इमेजिनेशन। सिर्फ इसलिए इमेजिनेशन है ताकि हम एक्चुअल जो चीज हो रही है वो तो शेडो है। जिसको मैं शेडो बोल रहा हूं ना, एक्चुअल में तो वो मोशन हो रहा है। ये पार्टिकल तो सिर्फ इमेजिनरी है, क्योंकि ये तो समझने के लिए लिया है हमने, इसका और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो ये सिर्फ फेज कांस्टेंट बताने के लिए और फिर सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए हमने ये बनाया। ठीक है जी, बना लो इसको फटाफट। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फटाफट बनाओ। क्वेश्चन करेंगे ताकि अभी के अभी हम इसको समझ सके कि अच्छा ये हो रही है कहानी। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। डन सर। चलो आपको टाइम पीरियड भी निकालना सिखाता हूँ मैं, इसी में सिखा देता हूँ। बस मैं बाद में सिखाने वाला था, कोई बात नहीं। क्या आपको पता है सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है? तो क्या आप ये मानते हो कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी यही होगा? क्योंकि जितनी देर में पार्टिकल घूम के आएगा, क्या उतनी देर में उसकी शेडो का एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा? बोलो, जितनी देर में पार्टिकल घूम के आएगा क्योंकि उतनी देर में क्या शेडो का एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मुझे बताना, ठीक है ना, पूरा ऑसिलेशन करने में 360 डिग्री एंगल का खर्चा आता है। पूरा ऑसिलेशन करने में
360 डिग्री एंगल का खर्चा आता है, यानी कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन एंगल का खर्चा आता है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया, अब आप मुझे बताना, ठीक है ना, ये 360 डिग्री एंगल कवर करने में टी टाइम लगता है, तो 90 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा भाई? T/4। T/4। यूनिटरी मेथड, 1 डिग्री के लिए T/360, 90 डिग्री के लिए T/360 इंटू 90 इंटू 90, आंसर आ गया T/4। T/4 खर्चा लगेगा 90 डिग्री कवर करने में। सिमिलरली 60 डिग्री, कोई आपसे पूछे 60 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? T/6। T/6। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हमें टाइम पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम, ठीक है ना, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, बता सकते हो? मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। T/4। T/4 ही तो है, T/4 ही तो है बेटा। सर्कल वाले पार्टिकल को देखो, सर्कल को इमेजिन कर लिया करो। क्वेश्चन एसएचएम का होगा, क्वेश्चन एसएचएम का होगा, इमेजिन सर्कल करना है, यही कहानी है। क्वेश्चन एसएचएम का होगा, इमेजिन सर्कल करना है, ठीक है ना। कितना एंगल है? 90 डिग्री, 90 डिग्री कवर किया ना, तभी तो शेडो Yes. मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम गई, ठीक है ना। सो मीन टू पॉजिटिव एक्सट्रीम T/4। वैसे भी सोच सकते हो यार, ये पूरा मोशन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, पूरा मोशन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है ना। ये T/4 है, ये भी T/4 है, ये भी T/4 है, और ये भी T/4 है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने का टाइम T/4, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम T/4, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने का टाइम T/4, और नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा मीन तक आने का टाइम T/4। नहीं आया समझ में? बोलो, आ गया? Yes, sir. टू फाइंड टाइम, यहां पे लिख देता हूं, टू फाइंड टाइम वी कैन यूज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब इतने में इतना तो कितने में कितना, ये तो सबको लगाना आता है। यूनिटरी मेथड फॉर एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स का यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं। एंगल्स के लिए यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं कि इतना एंगल इतनी देर में कवर हो रहा है तो कितना कितने में कवर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो और हम करेंगे भी। फटाफट लिखो। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो लिखा है वी कैन यूज यूनिटरी मेथड, सर ये कैसे करेंगे? 2π/ω1 इज इक्वल 2π/ω2। नहीं, ये यूनिटरी मेथड ही तो यूज करके दिखाया मैंने, और क्या दिखाया? अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन करते हैं। Find equation of SHM which is at y लिख देता हूँ,
y is equals to plus a by 2 initially and moving towards positive extreme at that instant. दूसरा है कि y is equals to plus a by 2 initially and moving towards negative extreme at that instant. ये है कहानी। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। y is equals to a sin omega t plus pi by 6, y is equals to a sin omega t plus pi by 3, y is equals to a sin omega t plus 2 pi by 3, y is equals to a sin ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6। इसमें दोनों पार्ट के आंसर है, बेटा। दोनों पार्ट के आंसर इसी के अंदर है। चारों ऑप्शंस में से ही दोनों पार्ट के आंसर आपको मिलेंगे। घर से कर लोगे इसको? बोलो, मतलब घर से क्या, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें, फिर इतने में आपका टाइम हो ही जाएगा। तो इसको होमवर्क क्वेश्चन मान लेते हैं हम, ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन मान लेते हैं। वैसे तो काफी लोग कर भी लेंगे, ठीक है ना, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मनोभाव सही है बेटा? आर्यन आपका भी सही है। जो लोग बताना चाहते हैं आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कल करेंगे। अक्षांश जी दोबारा करिएगा। ध्रुव सही है। रिद्धि सही है। अक्षांश सही है। चलो भाई, ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।